एक साल में 2600 करोड़। ऐसे ही थोड़ा ना कहा जाता है शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की। जी हां, ये दो आंकड़े आपके सामने। सबसे पहले ये आंकड़ा जो बता रहा है कि इस साल शाहरुख का बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का दबदबा रहा। डोमेस्टिकली यानी कि इंडिया में शाहरुख खान की फिल्मों ने कितनी कमाई की। तो बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस के मुताबिक शाहरुख इज क्रिएटिंग अनदर ऑल टाइम रिकॉर्ड हिस्टोरिक फीट। Shahrukh is all set to cross cumulative 1400 crores in net with his 2023 releases Pathaan, Jawan and Dunki. This record is unbelievable because no one in the history of Indian cinema has even crossed cumulative 800 crores net domestically. इसका हिंदी में अनुवाद किया जाए दोस्तों तो शाहरुख खान की 3 फिल्में रिलीज हुई, जवान, पठान, डंकी, और उन्होंने अब तक 1400 करोड़ की कमाई डोमेस्टिकली यानी कि सिर्फ इंडिया में किया है। और इससे पहले किसी भी एक्टर की एक साल की फिल्मों की कमाई इंडिया के अंदर, दोहरा दूं, इंडिया के अंदर 800 करोड़ से ज्यादा नहीं हुई है। अब एक और आंकड़ा, यह तो बात हुई दोस्तों इंडिया की। वर्ल्ड वाइड बात करें दोस्तों तो आपके सामने यह आंकड़ा जो बता रहा है कि आखिर शाहरुख खान में क्यों अब भी दम है। फिल्म समीक्षक रमेश बाला कहते हैं, इन 2023 बॉलीवुड्स टोटल रेवेन्यू इज 4400। हिंदी में अनुवाद, बॉलीवुड ने इस साल यानी कि जो बीता साल था 2023 में कुल कमाई की 4400 करोड़ रुपए। आंकड़े पर गौर कीजिए। मगर क्या आप जानते हैं कि इसमें से शाहरुख खान की फिल्मों ने कितनी कमाई की? शाहरुख खान की फिल्मों ने कमाई की है 2600 करोड़ वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड 3 फिल्में, जवान, पठान, डंकी, तीनों ने शानदार कमाई की है। हां, थोड़ी डंकी कमजोर पड़ गई और वो 1000 करोड़ के आंकड़े तक नहीं पहुंची वर्ल्ड वाइड, मगर यकीनन अगर दुनिया भर की बात की जा रही है तो डंकी ने अब तक 400 करोड़ की कमाई को पार कर दिया है। वो फिल्म जिसका बजट 100 करोड़ था, अगर वो 400 करोड़ कमा ले तो उससे भी हिट माना जाएगा। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बेशक नहीं, मगर हिट जरूर माना जाएगा। अब भैया, ऐसे ही शाहरुख खान के बारे में वो गाना थोड़ा ना बना है। कौन सा गाना है? कोई हीरो यहां, कोई जीरो यहां, कोई स्टार है, कोई बेकार है, मैं कौन हूं, तुमसे मैं क्या कहूं। है सच तो ये दोस्तों, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आप जानते हैं, मैंने शाहरुख खान का पहला इंटरव्यू शायद 1994-95 में देखा था। उस वक्त बाजीगर, डर, ये तमाम फिल्में आ गई थी और मुझे याद है शाहरुख खान अपने हर इंटरव्यू में कहते थे कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं, मुझसे बेहतर फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं था। और उस वक्त मुझे इस आदमी पर हंसी आती थी। मुझे लगता था ये एक्टर 2-3 साल चलेगा और उसके बाद फुस हो जाएगा। और फिर मुझे उस दिन का इंतजार था कि जब शाहरुख खान फुस हो जाएंगे और फिर मैं उनको वो इंटरव्यू दिखाऊंगा जिसमें वो बार बार कहते थे कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मगर ये आदमी तो चलता ही गया। बाजीगर, डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, ये तो सिर्फ 2000 से पहले की उनकी फिल्म्स थी। और फिर 2000 के बाद मोहब्बत है, कल हो ना हो, वीर ज़ारा, चेन्नई एक्सप्रेस। यह आदमी रुकने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों, रुकने का नाम नहीं ले रहा। और दिलचस्प बात यह है कि पठान से पहले उनकी 2014 के बाद कोई भी फिल्म लगभग नहीं चली। ठीक है, आप में से कई लोग कह सकते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर हिट फिल्म थी या दिलवाले ने भी कमाई की, मगर आप भी जानते हैं, शाहरुख खान के फैंस भी जानते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर की तुलना नहीं की जा सकती चेन्नई एक्सप्रेस से, जो कि एक सुपर डुपर हिट थी। उसी तरह से आप जानते हैं दिलवाले भी जो है इतनी बड़ी हिट नहीं थी। तो शाहरुख खान की सारी फिल्में लाइन से फ्लॉप हो रही थी।
मगर फिर इस आदमी ने खुद को री इन्वेंट किया। इसने कहा कि मैं एक्शन फिल्म्स में आऊंगा, और आपके सामने पठान आई। पठान का विरोध हुआ, बॉयकॉट गैंग एक्टिव हुई, उनके बच्चे को, उनके बेटे आर्यन खान को झूठे केस में फंसाया गया, मगर फिर भी ही इज द बेस्ट। उसने एक बार फिर साबित कर दिया दैट ही इज द बेस्ट। शाहरुख खान सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से नहीं चल रहे हैं दोस्तों, आपको यह समझना पड़ेगा इस आदमी के पास जो दिमाग है, जो सोच है, वो फिल्म इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। यही वजह है कि शाहरुख खान 1994 से या 1993 से, जब से बाजीगर, डर आई, उसके बाद से लेकर अब तक 30 साल हो चुके हैं। ये जोक नहीं है, इट्स नॉट ए जोक दोस्तों, क्योंकि 1993 में आई थी बाजीगर, डर, और उसके बाद आज हम 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। 30 साल, और बॉलीवुड के आप बेताज बादशाह हैं। यानी कि बीच में कुछ ऐसा वक्त आया था जब ढलान था उनके करियर में। यही नहीं, एक ऐसा भी वक्त था जब आमिर खान और सलमान खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उनसे कहीं ज्यादा बड़ी ओपनिंग ले रही थी। मगर आपको कहानी याद है कछुए और खरगोश की? यानी कि खरगोश बहुत तेजी से निकल जाता है, मगर रास्ते में आलस के चलते सो जाता है। कछुआ धीरे 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 बढ़ता है और रेस जीत जाता है। अंग्रेजी में कहावत है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। शाहरुख खान, बेशक उनकी फिल्में फ्लॉप होती गईं, मगर उनका दिमाग काम करता रहा। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में आज की तारीख में 3 ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें कालजयी कहा जाएगा। हिंदी में एक शब्द है कालजयी, अगर इसका मैं इंग्लिश में अनुवाद करूं, एक ऐसा आदमी जो हमेशा रेलेवेंट बना रहता है। ठीक है, 3 एक्टर्स। दिलीप साहब अंत तक, जब तक वो अपने पूरे होशो आवास में थे, एक बेहतरीन एक्टर थे। अमिताभ बच्चन आज भी 80 साल के ऊपर हो गए, मगर अभी भी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देते हैं। ठीक है, आजकल वो मेन रोल में नहीं आते, मगर आपने उनकी कई फिल्में देखी होंगी हाल के दिनों में। ऊंचाइयां देखी होंगी सूरज बरत जात्या की, उसमें देखिए उनका क्या शानदार परफॉर्मेंस था। पिंक देखिए उनकी, हर फिल्म में बुजुर्ग का किरदार, मगर क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। उम्र के इस पड़ाव में आकर उन्होंने कई नेशनल अवार्ड्स जीते, चाहे ब्लैक हो, चाहे पा हो, चाहे पीकू हो। इन तमाम फिल्मों में उन्होंने बुजुर्ग का किरदार निभाया, मगर अब भी वो रेलेवेंट है। शाहरुख खान 58 इयर्स के हैं। अभी अमिताभ बच्चन के 80 साल के पड़ाव पर पहुंचने में वक्त है। देखना होगा जब शाहरुख 80 के हो जाते हैं तब क्या होता है। मगर आज की तारीख में शाहरुख कहीं ना कहीं इन 3 एक्टर्स की कैटेगरी में शामिल हो गए हैं, दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन और खुद शाहरुख खान। इसीलिए तो ये जो तीनों एक्टर्स हैं अपने फेवरेट हैं। यकीनन दोस्तों 2024 में यानी इस साल शाहरुख खान नहीं दिखाई देने वाले हैं, और बॉलीवुड के दीवानों के लिए कोई ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। मगर अगले साल का इंतजार होगा दोस्तों, जब एक बार फिर शाहरुख उसी धमाकेदार अंदाज में वापसी करेंगे, और हम सबको उसका इंतजार होगा। अब विशाल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।